हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कोविड-19 के इस समय में जिस समय स्थिति बहुत ही नाजुक है और हम सभी अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत चिंतित हैं, ऐसे में महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें डॉक्टर मनमीत कौर विभागाध्यक्ष, डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर नीलम गुप्ता एवं मेरे द्वारा छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक कुछ टॉपिक्स पर अपने विचार दिए जा रहे हैं। बीए पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है, जिसमें कि मैंने कल हॉब्स सामाजिक समझौते के विषय में क्या कहते हैं, इस विषय पर एक छोटा सा वीडियो बनाया था, आपके लिए प्रेषित किया था। आज इसी क्रम में समझौतावादी दूसरा महत्वपूर्ण विचारक जॉन लॉक के विषय में मैं आपको यह वीडियो प्रेषित कर रही हूँ। जॉन लॉक समझौतावादी विचारक दूसरा महत्वपूर्ण विचारक है और जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, 1632 में हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, सामाजिक समझौते से संबंधित पुस्तक है। इनकी इस पुस्तक के विषय में ये कहा गया है कि ट्रीटाइजेस इज ए गन विथ 2 barrels, one is against the filmer and the other is against the hops। अर्थात इनकी ये महत्वपूर्ण पुस्तक दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले फिल्मर के प्रति और निरंकुश राजतंत्र का प्रतिपादन करने वाले हॉब्स के प्रति प्रहार करती है। जॉन लॉक को फादर ऑफ द लिबरलिज्म भी कहा जाता है। जॉन लॉक एक उदारवादी विचारक थे। उनके अनुसार सामाजिक समझौते के अंतर्गत उन्हीं 3 बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसको व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता होता है तो क्यों होता है और सामाजिक समझौते का स्वरूप कैसा होता है। प्राकृतिक अवस्था जॉन लॉक के अनुसार ऐसी नहीं है कि जैसे हॉब्स चित्रित करते हैं। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति या मानव विवेकशील है, तर्क वाला है, बुद्धि वाला है। कुछ प्राकृतिक नियम हैं जिनका वह पालन करता है, कुछ कर्तव्यों का निर्वहन भी करता है। वह शांति प्रिय है, वह अपने प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग करते हुए शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। वह वैसा ही व्यवहार दूसरों के प्रति करता है जैसा व्यवहार वह दूसरों से अपने प्रति चाहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति आदर्श है, ठीक प्रकार से रह रहा है, विवेकशील है, प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग कर रहा है, तो आखिर फिर समझौता करने की ज़रूरत क्या है। तो जॉन लॉक ये कहते हैं क्योंकि जो प्राकृतिक नियम हैं वो अस्पष्ट हैं। प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाला कोई भी निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं है और उन प्राकृतिक नियमों को लागू करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार है, उनकी रक्षा हो तो कैसे हो। इसके लिए अब हम दूसरी बात यानी कि समझौता होता है तो कैसे होता है, क्यों, तो हम अभी स्पष्ट कर चुके हैं कि क्यों होता है। कैसे के अंतर्गत समझौता 2 प्रकार से होता है, एक शासकीय समझौता और दूसरा सामाजिक समझौता। पहले सामाजिक समझौता होता है जो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में होता है, अर्थात व्यक्ति व्यक्ति से कह रहा है कि हम अपने कुछ अधिकार शासक को सौंप देते हैं और बदले में हम उससे ये कहते हैं कि आप हमारे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करेंगे। और दूसरा समझौता जो कि शासकीय राजनीतिक है, वो शासक के बीच में और व्यक्ति के बीच में होता है, व्यक्तियों के बीच में होता है। अर्थात यहाँ पर समझौता एकाकी नहीं है। हॉब्स के ठीक विपरीत यहाँ पर समझौता द्विपक्षीय है, यानी कि एक समझौता व्यक्ति व्यक्ति के बीच और दूसरा समझौता व्यक्तियों तथा शासक के बीच, जिसके अंतर्गत शासक को व्यक्ति ये कह रहे हैं कि हम इस शर्त के साथ आपको अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार
सौंपते हैं कि यदि आप इनका ठीक से पालन नहीं कर पाते हैं तो हम आपको अपदस्थ कर दूसरे शासक को नियुक्त कर देंगे। अर्थात एक तरीके से जॉन लॉक व्यक्तियों को शासक के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार दे देते हैं। इस प्रकार समझौता दो तरीके से हुआ और समझौते का जो स्वरूप हुआ इसका मतलब हुआ कि सीमित राजतंत्र, लिमिटेड राजतंत्र, अर्थात एक वैधानिक राजतंत्र जिसके अंतर्गत शासक इस बात से प्रतिबंधित है कि वह अपने कार्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से करेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते के अंतर्गत एक राजनीतिक संप्रभुता को माना है। जहां हॉब्स कानूनी संप्रभुता को मानते हैं, जॉन लॉक ने उस कानूनी संप्रभुता को नियंत्रित करने के लिए एक राजनीतिक संप्रभु अर्थात जनता की सहमति को भी आवश्यक माना है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जॉन लॉक के अनुसार आज के समय में जब हम सरकार के जिन 3 अंगों को अपनाए हुए हैं उनकी कल्पना उन्होंने उस समय में की थी, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और संघ पालिका की कल्पना जॉन लॉक ने उस समय की थी। जॉन लॉक ने अपने समझौते के माध्यम से जनता की सहमति को आवश्यक बताया, 3 अंगों का निर्माण किया। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की जो बात की है उसकी वजह से आज हम ये कहते हैं कि जिन मौलिक अधिकारों का उपयोग आज हम कर रहे हैं उन मौलिक अधिकारों की कल्पना जॉन लॉक ने उस समय में कर ली थी। और इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, उसकी स्पष्ट झलक भी हमें जॉन लॉक के विचारों में दिखाई देती है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि जॉन लॉक के द्वारा राजनीतिक संप्रभुता, एक वैधानिक या सीमित राजतंत्र एवं एक तरीके से प्राकृतिक अधिकारों की बात करने वाला तथा जनता की सहमति को मानने वाला समझौता होता है। अब हम अगले वीडियो में तीसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक रूसो सामाजिक समझौते के विषय में क्या कहते हैं यह बताएंगे। धन्यवाद।